अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12.5 जो है वो पेज नंबर 29 पर है। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द 2 पॉइंट चार्जेस Q1 जो है जिसमें -1.0 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम्ब है और Q2 जो है वो +4.0 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम्ब आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3.0 मीटर। फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। बच्चों क्वेश्चन इस तरह से है, हमारे पास एक चार्ज यहाँ पर है और दूसरा चार्ज जो है वो यहाँ पर है, यानी कि -1.0 क्रॉस 10⁻⁻6 कूलम का चार्ज यहाँ पर है। Q1 का जो चार्ज है वो यहाँ पर है और Q2 का जो चार्ज है वो यहाँ पर है। और हमने ये बताना है कि कहाँ पर दोनों का फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेगा और ज़ीरो फील्ड जो है वो जस्टिफाई करेगा ज़ीरो फील्ड लोकेशन को, यानी कि उनका फील्ड जो है वो वहाँ पर जाकर ज़ीरो हो जाएगा। बच्चों ज़ाहिर है ये छोटा चार्ज है और नेगेटिव है, ये बड़ा चार्ज है और पॉजिटिव है। ज़ाहिर है ये बड़ा चार्ज है, ये छोटा चार्ज है, तो दोनों चार्जेस के इस साइड पे ही कोई पॉइंट हो सकता है जिस पर जाकर दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं और जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है x, एक्चुअली हमने इसको कैलकुलेट करना है। याद रखें ये क्वेश्चन में मेंशन है कि Q1 और Q2 के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर का है और B पॉइंट से इस पॉइंट का जो कि अननोन पॉइंट है, इसका जो डिस्टेंस है वो x है। ये टोटल डिस्टेंस Q2 का वहाँ से जो है वो x + 3 बन जाएगा। अब हम लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने ज़ाहिर है चार्ज 1 की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, फिर चार्ज Q2 की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है और फिर हमने इनको इक्वेट करना है, जिसके लिए हम ये कह रहे हैं कि ये ज़ीरो फील्ड लोकेशन को जस्टिफाई करेगा। तो सबसे पहले E1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ज़ाहिर है पहले चार्ज की वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, पहले चार्ज का वहाँ से डिस्टेंस x है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो E1 बराबर होगी KQ1 और x का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो x है और इसमें Q1 की वैल्यू हमने पुट की है और इसको हमने लेबल कर दिया इक्वेशन नंबर 1 से। इसको मजीद अभी फ़िलहाल सॉल्व नहीं करना। और फिर इसके बाद Q2 की वहाँ पर इंटेंसिटी क्या होगी, E2 बराबर है KQ2 डिवाइडेड बाय x + 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, तो टोटल डिस्टेंस बन गया x + 3 का। तो इसलिए यहाँ पर ये x + 3 होल का स्क्वायर आया है और इसमें भी हमने सिर्फ Q2 की वैल्यू पुट की है और हमारे पास इक्वेशन ये बन गई है। अब ये बच्चों हमारे पास E1 के लिए और ये हमारे पास E2 के लिए इक्वेशन बन गई है और हमने यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है, वेक्टर E की बात नहीं की। अब ज़ीरो जस्टिफाई कैसे करेंगे ज़ीरो फील्ड लोकेशन को। ज़ाहिर है यहाँ पर ज़ीरो तभी होगा जब दोनों चार्जेस की Q1 और Q2 दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर ज़ीरो होगी और ज़ीरो तब होगी जब ये दोनों बराबर हो जाएगी। E1 इक्वल हो जाएगा E2 के। E1 यानी कि इक्वेशन 1 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, E2 यानी कि इक्वेशन 2 को हमने यहाँ पर पुट कर दिया। K भी K से कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻6 भी 10⁻⁻6 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 1/x का स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 4/x + 3 होल का स्क्वायर बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर को तो 4x का स्क्वायर बनेगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x + 3 होल का स्क्वायर बनेगा और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हमने कैसे सॉल्व किया, अगर आपको याद है आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, a + b होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। बच्चों ये जो मैथमेटिक्स में ये वाला फार्मूला होता है, इस फार्मूले के मुताबिक इसको हमने सॉल्व करके लिखा है। तो फर्स्ट टर्म + सेकंड टर्म होल का स्क्वायर है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर + सेकंड टर्म का स्क्वायर + 2 × फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म और ये बन जाएगा x का स्क्वायर + 9 + 6x और यहाँ से ये 4x का स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। ये वाली जो सारी टर्म है ये हम इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो सारी माइनस की हो जाएगी और इसमें से 4x स्क्वायर में से 1x का स्क्वायर माइनस करें, 3x का स्क्वायर, बाकी को हमने एज इट इज़ लिख दिया। इन तीनों टर्म में 3 कॉमन है, 3 कॉमन लेकर दूसरी साइड पे डिवाइड कर दें तो बाकी हमारे पास x स्क्वायर - 2x -3 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0 के। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, इसको इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, -2x इक्वल हो जाएगा -3x + x के, यानी कि -3x और x को जमा करें तो -2x बनता है, तो -2x की जगह लिखा -3x + 1x। तो ये हमारे पास हमने इसको इस तरह से किया, ये हमने इसलिए किया क्योंकि हमने फैक्टराइज करना है। अब इन फर्स्ट 2 टर्म में से x कॉमन है
तो बाकी x माइनस 3 बचेगा। इन दोनों टर्म में 1 कॉमन है तो 1 इंटू एक्स माइनस 3 बचेगा। दोनों टर्म में प्लस के दोनों साइडों पे x माइनस 3 कॉमन है, x माइनस 3 को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया और बाकी जो है वो हमारे पास x प्लस 1 बच गया जो कि 0 के बराबर हो गया। अब इसके दो रूट, एक x माइनस 3 0 के बराबर हो गया, दूसरा रूट जो है वो x प्लस 1 0 हो गया। x माइनस 3 जो है वो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 1 प्लस का 1 जो है वो दूसरी साइड पे जाकर माइनस का 1 बन जाएगा। याद रखिए ये नेगेटिव रूट हम नहीं लेते, हमने यहाँ पर पॉजिटिव रूट को लेना होता है। तो x इज इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 3 मीटर आ जाएगा और जो कि हमारा रिजल्ट होगा। तो ये बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.6 है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंड अ पार्टिकल ऑफ द मास डैश एंड द चार्ज बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द 10 सेंटीमीटर अपार्ट। बच्चों ये दो हमारे पास पैरेलल मेटल प्लेट हैं, जैसा कि हमने मिलिकन्स मेथड में पढ़ा था। हम कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दें कि ये जो चार्ज है इसके दरमियान में सस्पेंड कर जाए। चार्ज तभी सस्पेंड करेगा, देखें इस चार्ज का जो मैस होगा, जो वेट होगा mg वो नीचे की तरफ होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe ऊपर की तरफ होगी। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर करेंगी तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर होगी। जब ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी तब ये सस्पेंड करेगा। मैस गिवन है, चार्ज गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और हमारे पास ये आपको पता होगा वहाँ से ये जो हमने मिलिकन्स मेथड पढ़ा था उसमें हमने सस्पेंशन के लिए कंडीशन पढ़ी थी कि ड्रॉपलेट कब सस्पेंड हो जाता है पैरेलल मेटल प्लेट के दरमियान में, तभी सस्पेंड होता है जब ऊपर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल हो जाती है नीचे की तरफ जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके, और ये जब इक्वल हो जाएंगी तब ये ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो QE के बराबर है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो mg के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बन जाएगा E इज इक्वल टू mg ओवर q। m भी बच्चों गिवन है, g भी गिवन है, चार्ज q भी गिवन है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगी यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बच्चों ये आपने खुद ही कैलकुलेट कर लेनी है, ये बस यहाँ पर मैंने डेटा और बता दिया है और ये फार्मूला जो है ना ये आपको बता दिया है। आप इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये न्यूमेरिकल इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो बच्चों 12.7 से है, बुक से देखें पेज नंबर 29 पे क्वेश्चन नंबर है 12.7। क्वेश्चन ये है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो 20 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और 100 वोल्ट है। देखें टोटल चार्ज कितना होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम होता है। और हमारे पास टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज जो है उसके लिए फार्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इस तरह से टोटल चार्ज मिल जाएगा। और डेल वी बराबर हो जाएगा 100 वी के। तो डेल वी जो है वो 100 वी यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट गिवन है। आपको चार्ज जो है आपने सबसे पहले इस फार्मूले से कैलकुलेट करना है, यानी कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हैं, 20 को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का गिवन है। और अब आपने फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। चार्ज आपने यहाँ से कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल जो है वो आपके पास गिवन है, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करें आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। लेकिन ये जो भी रिजल्ट आएगा काइनेटिक एनर्जी का ये जॉल में होगा। और हमने आंसर जो है वो क्वेश्चन में मेंशन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम क्वेश्चन आंसर कैसे निकालेंगे, जो आंसर आपका जाउल में निकलेगा, जो जाउल है जे है आपने उसको रिप्लेस करना है, जाउल की जगह लिख देना है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि जाउल को आपने रिप्लेस करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से, और फिर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास न्यूमेरिकल जो है वो 12.7 कंप्लीट हो गया। बहुत शुक्रिया।